बड़ी पुरानी कहावत है कि अकेला बनिया मनमाना भाव में सौदा बेचे। इसरो और डीआरडीओ ने कुछ ऐसा कर दिया है कि स्पेस एक्स और नासा दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। जानेंगे ऐसा क्या किया है और इस चीज ने पूरा तहलका मचा दिया है। इस तहलका की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कूद पड़ी है इसरो और डीआरडीओ के इस कारनामे पर। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने तो अब ईरान के सलाहकार को ही उड़ा दिया, धुआंधार हमला कर दिया है। जानेंगे ईरान ने बौखला कर क्यों कह दिया कि ये तुमने क्रिमिनल वाले काम किए हैं, तुम पर केस चलना चाहिए। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के आजाद होने के एक साल बाद 1948 में इजराइल का अस्तित्व आया और जब से 1948 में इजराइल बना तब से अरब देशों के साथ इसके पंगे खत्म नहीं हो रहे हैं, पंगे बढ़े ही हैं। हालांकि कुछ देश अब समय के साथ समझौता कर रहे हैं और इजराइल के साथ दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन कुछ देश अभी भी उस पुरानी लकीर पर ही चल रहे हैं। और इन सब का अखाड़ा कहाँ बना हुआ है तो आपको बता दें, इन सब का अखाड़ा बना हुआ है ये जो देख रहे हैं सीरिया यहाँ। और अब इजराइल कुछ ऐसे हमले कर रहा है जिसको रोक नहीं पा रहा है ईरान। इससे पहले तक ईरान ने अमेरिकी बंकर को निशाना बनाया और इसमें एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर भी मारा गया और कुछ लोग भी मारे गए, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने एयर स्ट्राइक किया। ईरान भी इसकी खुशियां मना ही रहा था कि यहाँ पर धुआंधार बारिश कर दी इजराइल ने बमों की, और इस बार इस तरीके से बारिश की कि समझकर भी ईरान रोक नहीं पाया। दरअसल 2011 से जो राष्ट्रपति है सीरिया का अल बसर, उसको एक सलाहकार भेजता है ईरान, जो जाकर बताता है कैसे करना है काम और कैसे लड़ना है, और ये शख्स हर साल पहुंचता है। इस बार इजराइल ने इस शख्स को ही उड़ा दिया है, इसलिए ईरान बुरी तरीके से बौखला गया। ईरान ने बौखला कर यहाँ तक कह दिया कि ये जो काम है ये एक क्रिमिनल वाला काम है, आपराधिक हमला है और इसके ऊपर तो कोर्ट में केस चलना चाहिए। अब सलाहकार भेजा है तो कुछ न कुछ सोचकर भेजा होगा, उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की होगी। तो इजराइल ने आखिर ऐसा कैसे हमला कर दिया कि सलाहकार ही ऊपर चला गया। तो आपको बता दें, कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से इजराइल हमला कर रहा है, लेकिन लेबनान की एयर स्पेस की तरफ से कर रहा है। अब लेबनान से जब ये इधर घुसने की कोशिश करता है तो सीरिया को या ईरान समर्थित विद्रोहियों को ऐसा लगता है कि ये तो हमारे अपने लोग हैं, और इस अपने के चक्कर में ये ऊपर पहुंच जाते हैं। इजराइल ने सीरिया के होम्स प्रांत में रविवार को ही सुबह सुबह कई जगहों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। 5 सैनिक को कहा जा रहा है कि ऊपर पहुंचा दिया, और ईरान ने ये खबर दी है कि ईरान के सलाहकार की मौत हो गई है। वैसे आपको बता दें, इजराइल ने इस साल के शुरू होते ही ताबड़तोड़ सीरिया में अपने ऑपरेशन चलाने शुरू कर दिए हैं। अब ये ईरान को एक बहुत बड़ा झटका है कि उसका एक सलाहकार ऊपर चला गया। अब ईरान ने कहा ये आपराधिक मामला है, इस पर केस चलना चाहिए। इजराइल के ऊपर कितने सारे केस चलाओगे? सुलेमानी हो या परमाणु वैज्ञानिक हो, कई तो निशाने पे आ गए है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर एक नया कारनामा रच दिया है, और इस नए कारनामे ने एकदम से हैरान कर दिया है। और इसके पीछे ये है कि कहीं स्पेस एक्स और नासा इस चक्कर में बर्बाद न हो जाए। कारण क्या है? सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो रिलीज की गई है इसरो के द्वारा और डीआरडीओ के द्वारा। यहाँ पर हेलीकॉप्टर से एक व्हीकल जैसा कुछ ले जाते हुए दिखाया गया है। दरअसल ये है क्या? यह है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। दरअसल जब किसी रॉकेट को आसमान में छोड़ा जाता है तो फिर होता क्या है कि रॉकेट का ऊपरी हिस्सा जिसमें सैटेलाइट होता है वही ऊपरी हिस्सा ऊपर जाकर काम आता है। बाकी के पार्ट्स टूट टूट कर गिरते चले जाते हैं और तबाह होते चले जाते हैं। यानी अंतिम हिस्सा जो होता है वही अंतिम हिस्सा काम का होता है, बाकी कोई भी हिस्सा काम का नहीं होता है। स्क्रीन पर आपको ढेर सारे इस तरीके के रॉकेट दिख रहे होंगे। कुछ यूएसएसआर के जमाने के हैं, कुछ यूएसए के जमाने के हैं, और चाइना का है
अमेरिका का है, अमेरिका का स्टारशिप, चाइना का लॉन्ग मार्च 9 वगैरह वगैरह। ये ऐसा माना जाता है जैसे कि रीयूजेबल रॉकेट है। वैसे बात करें तो अभी तक अमेरिका और रूस यही दोनों देशों को माना जाता है कि इन्होंने रीयूजेबल रॉकेट बना लिए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऊपरी हिस्सा को अंतरिक्ष में पहुंचाकर बाकी हिस्से वापस से लौट आएंगे और फिर इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जा सकेगा नेक्स्ट सैटेलाइट को भेजने के लिए। वैसे तो चाइना भी कहता है कि हमने लॉन्ग मार्च 9 को रीयूजेबल बनाया है, पर कहा जाता है कि नहीं, चाइना अभी तक इसे बना नहीं पाया है, इसलिए चाइना का रॉकेट बार बार फेल हो जाता है। बार बार दिखता है कि इसके डेब्रिस कहीं यहाँ गिर रहे हैं, कहीं वहाँ गिर रहे हैं। अंतरिक्ष का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत मोटा मुनाफा है और इस मुनाफे में और तड़का तब लग जाता है जब खर्चे को कम किया जा सके। ये जो रॉकेट भेजे जाते हैं, इस रॉकेट को भेजने के क्रम में अगर ये वापस सही सलामत आ जाते हैं तो खर्चा काफी कुछ बच जाता है। स्पेसएक्स ने कई बार परीक्षण करने के बाद आखिरकार स्पेसएक्स को भी सफलता मिली और इस सफलता के बाद स्पेसएक्स का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर भी स्पेसएक्स ने अपने जो कीमत थे दूसरे देशों के सैटेलाइट को छोड़ने में वो कम नहीं की। ये एक ऐसा विज्ञान था जो स्पेसएक्स के पास है और रूस के पास है, तो ये इसका पूरा इस्तेमाल भी कर रहे हैं। भारत अंतरिक्ष विज्ञान में अब आ रहा है और अब आते ही भारत ने धमाके करने शुरू कर दिए हैं। पहले तो इस वीडियो को देखिए आप। इस वीडियो में दिख रहा है कि ऊपर ले जाकर हेलीकॉप्टर से छोड़ा गया और ये जो व्हीकल था, ये व्हीकल बड़े आराम से नीचे आया और नीचे आकर इसने लैंडिंग की। ये एक बहुत सफल परीक्षण था। वैसे देखने में ये छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये प्रोटोटाइप है, मतलब कि ये परीक्षण रीयूजेबल व्हीकल का पूरी तरीके से सफल रहा। अब बात यह है कि इसमें स्पेसएक्स और नासा क्यों बर्बाद हो जाएगा, तो आपको बता दें, भारत का खर्चा पड़ेगा मात्र $4000 का। अब जरा सोचिए, जो इतनी मोटी कमाई करते थे स्पेसएक्स वाले, उनका क्या होगा, क्योंकि इतने कम खर्चे में भारत आराम से लॉन्च कर सकता है। अब लॉन्च कर सकता है तो भारत मार्केट भी छीन सकता है। 80% तक कम पैसे लगेंगे भारत अगर दुनिया के देशों के सैटेलाइट को छोड़ता है तो। अब ऐसे में स्पेसएक्स का या नासा का दोनों का बिजनेस ठप होना तो तय माना जा रहा है। खैर, वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।